जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ, एसपी लाइव न्यूज़ और हमारे सहयोगी चैनल हरियाणा 24 live.in के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के नाथुश्री चोपटा गांव में, जहां की आज किसानों द्वारा जो है कलश यात्रा यहां पहुंची थी और हमारे किसान नेता यहां हमारे साथ मौजूद है, बहन अनुशुरा। बात करना चाहेंगे उनसे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। कैसा मतलब आज कलश यात्रा का यहाँ आगमन हुआ और किस किस तरह से क्या रूपरेखा रही? मतलब हम पिछले 3-4 दिन से कलश यात्रा चला रहे हैं और आज भी हमारे 16-17 गांव थे। रूट बना के पूरे हलके में हम एक गांव में पहुंचे हैं। जी। अच्छा, एक किसान आंदोलन को लेकर के बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि यहाँ इस टाइम ऐलनाबाद हलके के अंदर जो है राजनीतिक मुद्दा गर्म है, लेकिन आज उस मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए जो कि इस समय बहुत ज़रूरी है। किसान आंदोलन को चलते हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया और 700 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुखद है। देखो, ये स्थिति बहुत दुखद है। आपकी विचारधारा कोई भी हो सकती है, लेकिन देश में ये नहीं हुआ था कभी कि आप उन लोगों से जो आपके ही देश के नागरिक हैं, कोई और मतलब किसी और रोज़गार में हैं, खेती भी एक वही है, एक रोज़गार ही लगा लो, तो उन एक रोज़गार से आपको इतनी क्या नफ़रत सिखा दी गई है जनता को? एक प्रोफेशन से इतनी क्यों नफ़रत सिखा दी गई है? अब मैं देखती हूँ कई बार मेरे को बड़ा दुख होता है कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो आतंकवादी बैठे हैं। अरे ये वो लोग हैं जो 6-6 महीने मेहनत करके अन्न उपजाते हैं और वो कई बार तो भगवान बर्बाद भी कर देता है। जैसे इस बार किया कपास की फसल को, हमारी तरफ तो बहुत नुकसान हुआ, सारी फसलों को हुआ। तो आप मतलब इनको अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलिए। ये क्या माहौल देश में बना दिया गया, तो ये बड़ा दुखद है। ये सरकार क्या सिखा रही है, समाज को किस तरफ लेके जा रही है? जहाँ तक मेरा मानना है, कोविड-19 के दौरान लगभग सभी कारपोरेट लॉस में थे। सिर्फ एक किसानी जो खेती कारपोरेट था वही लाभकारी रहा और उसी पे सरकार ने नज़र टिका ली। आज इस बारे में बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है। आए दिनों किसानों को परजीवी, आंदोलनजीवी, आतंकवादी या खालिस्तानी तक कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो है सरकार इस बात पे कोई विचार करेगी या मानेगी? अगर विचार नहीं करेगी तो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है, विचार तो करना ही होगा। और मैं तो उन मेरे भाइयों को कहूँगी जो कृषि क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं। देखो, इनके नेताओं का पैटर्न क्या रहता है कि ये ना जो नॉन किसान लोग हैं, कोई मजदूर है, कोई छोटा दुकानदार है, छोटा मोटा अपने रोजगार लगे हुए हैं, उनके अंदर जाके नफरत फैलाते हैं। वो बहुत खतरनाक है। वो मतलब क्या कहते हैं, इनके पास तो ज़मीनें हैं। आजकल आप देखोगे कि किसी के पास 5 किले, किसी के पास 4 किले, वो ज़मीन बची हुई है। ये बिरानी एरिया, यहाँ मान लो 1 किला 10 लाख का भी होगा तो टोटल प्रॉपर्टी हुई 4 किले वाले की 40 लाख की। 40 लाख में 50 गज का प्लाट नहीं आता शहर में। जो गरीबों को आपस में लड़ाना बंद करो। किसी की हालत अगर इतनी है कि उसके पास 3-4 किले ज़मीन है तो जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। उसे सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमारी भी हालत कम से कम ऐसी तो हो। ये होना चाहिए। मजदूर को ये सिखाया जा रहा है कि देखो, इस जमींदार के पास, इस किसान के पास तो घर है, इसने तो कोठी बना ली। अरे तुम नफरत क्यों सिखा रहे हो? तो मजदूरों को भी कोठी बनाने लायक बनाओ ना, उनका भी जीवन का स्तर उठाओ ना। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आप किसानों ने अगर मेहनत करके पूरे जीवन में एक अपना घर बना लिया, उससे आपको दिक्कत हो रही है। आप उन पूंजीपतियों से सवाल क्यों नहीं पूछते जिनके 10-10 हज़ार गज में घर हैं? वहाँ जुबान पे ताला लग जाता है। ये क्या आप मतलब जो कमेरा वर्ग है उसके बीच में नफरत फैला रहे हो? देखिए, एक मुद्दा और आया है। कभी तिरंगे के अपमान को लेकर के आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब जो है एक निहंग सिखों का और दलित का मैटर अलग बना दिया गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, ये होता है, ये जनता को समझना पड़ेगा। जब भी सरकार दबाव में होती है, जब वो मतलब जनता की एकता सरकार से बर्दाश्त नहीं होती, जब भी उन्हें लगता है कि समाज एकजुट हो रहा है, लोग किसी जाति के या किसी धर्म के होने से पहले किसी प्रोफेशन को अपना मान रहे हैं। जैसे किसान का धर्म किसानी है, मजदूर का धर्म मजदूरी है, बिरादरी जात कोई भी हो। तो जब ऐसा माहौल क्रिएट देश में होता है, किसी राज्य में होता है, तो ये इनका ब्रह्मास्त्र होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक राज्य में मतलब रोजाना हजारों क्राइम होते हैं, देश के अंदर तो लाखों भी होते हैं। ये उनमें से किसी ऐसे क्राइम को हाईलाइट करते हैं जिसके अंदर इनका काम बनता हो।
है ना। देखो, हजारों क्राइम होंगे, लाखों क्राइम होंगे, तो उनमें कोई ऐसा केस भी मिल जाएगा जिसमें वो मामला इनको मिल जाएगा जो इनको चाहिए। जी। तो ये इनका टूल है, ये सरकार का टूल होता है एकता को तोड़ने का। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो घटना थी वो दुखद थी, लेकिन इसका ठीकरा आप पूरे किसान आंदोलन पे कैसे मढ़ सकते हो? अगर इस शहर में अगर कोई क्राइम होता है तो आप क्या इस शहर के एमएलए को क्रिमिनल कहोगे या इस शहर की जनता को क्रिमिनल कहोगे? इस पूरे शहर के सिर ऊपर ठीकरा फोड़ दोगे? फिलहाल तो वो किसानों का पूरा शहर बसा हुआ, वहाँ पे लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसकी कोई मतलब कोई बड़ाई तो नहीं कर रहा ना, उसे क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, लेकिन आप पूरे किसान आंदोलन पे उसका ठीकरा कैसे फोड़ सकते हो? ये तरीका है इनका डिवाइड एंड रूल का। जैसे कि लखीमपुर खीरी के अंदर 4 किसानों के ऊपर शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपना प्रदर्शन करके वापसी आ रहे थे, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा। इसके अलावा एक पत्रकार भी वहाँ उस घटना में मारा गया, लेकिन आज तक गृह राज्य मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं है और बहुत ही पीड़ादायक घटना है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, इस्तीफा इसलिए नहीं है क्योंकि अब समाज में वो मूल्य ही नहीं बचे हैं जो होने चाहिए थे। जनता आज के टाइम में जनता नहीं है, जनता एक ही देश के अंदर गुट बन गए हैं, जैसे मतलब 2 देश के नागरिक रह रहे हो। एक मतलब नफरत इतनी फैला दी गई है, लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मतलब इंसानों को कुचल के मारा जा रहा है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कट्टरपन आ गया लोगों के दिमाग में, और उससे हासिल क्या होगा? क्या हुआ है 7 साल में हासिल? मतलब वो होता है ना, लगेगी आग तो जलेगा घर तुम्हारा भी। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान नहीं है, तो धीरे धीरे नंबर सबका आएगा। जी, देखिए, जब से बीजेपी जेजेपी सत्ता में आई है और केंद्र में बीजेपी आई है, तब से कहीं तो डॉक्टरों पर लाठीचार्ज, कहीं आशा वर्करों पर लाठीचार्ज, कहीं जो है छात्रों पे लाठीचार्ज, कहीं अध्यापकों पे लाठीचार्ज। क्या इस चीज़ से देश का नागरिक संतुष्ट हो सकता है या विरोध करना चाहिए ऐसी चीज़ों का? देखो, विरोध तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब मैं मतलब कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, जब वो अपने प्रदर्शन पे जाते हैं तब तो वो किसान, मजदूर, छात्र या आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं। लेकिन जैसे ही घर आते हैं तब वो बन जाते हैं कि मैं फलाना, मैं धिकड़ा। गड़बड़ वहाँ होती है, मुद्दे वहाँ विलुप्त हो जाते हैं। वो समस्या है। लोगों को ये सोचना होगा कि 2 ही वर्ग हैं, कमेरा और लुटेरा। जो किसान आंदोलन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी किसानी छूट गई है। कोई बड़ी बात नहीं है, शहर में आगे कोई नौकरी लग गई है, कोई 100 कारण हो सकते हैं। किसानी से नाता टूट गया, मजदूरी से नाता टूट गया, लेकिन उन्हें वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं क्योंकि वो पता है कि हम किसान परिवारों से, हम मजदूर परिवारों से, या हमारे चाचे ताऊ जो गाँव में रह गए हैं वो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो उनका ज़मीर जिंदा है। तो ये बहुत क्लियर कट है कि हमारी लड़ाई है कमेरे की और लुटेरे की। इसके अंदर अगर कोई साधन संपन्न व्यक्ति साथ दे रहा है तो हमें मतलब उनका धन्यवादी होना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि ये तो नकली किसान है, ये तो नकली मजदूर है। नकली का क्या मतलब होता है? प्लास्टिक के थोड़ी हैं वो, इस देश के नागरिक हैं, अपने किसानों का, अपने मजदूरों का साथ दे रहे हैं। जी, अच्छा, आप जब से किसान आंदोलन चला है तब से आप दिन रात लगातार उस आंदोलन में कार्यरत रहे हैं और आपके विचार भी जो है बड़े क्रांतिकारी विचार है, लेकिन मैं इस देश का दुर्भाग्य कहूँगा जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं आज तक उनको भारत रत्न और क्रांतिकारी का जो शहीदी का दर्जा उनको नहीं दिया गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके विचार बड़े क्रांतिकारी हैं? देखो, ये होता ही है, जो क्रांति करता है उसके हिस्से आते हैं लठ। जो भी हमारे महान लोग हैं जिन्होंने क्रांतियाँ की, उनका जीवन कोई सुख में नहीं गुजरा, और मरने के बाद, शहीद होने के बाद वो उनके बारे में लिखा गया, जो उन्होंने लिखा वो पढ़ा गया। जीवन उन्होंने भी संघर्ष में ही निकाला है। तो ये एक क्रांतिकारी का जीवन यही होता है, ये मेरा मानना है। अब देख लो, सरकार भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं है, ये तो है। तो दूसरी रही बात, आप आज किसान आंदोलन को लेकर के आप किस तरह का संदेश देश की जनता को देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगी, एक कहावत है हमारे हिसार में तो बहुत बोली जाती है, खसम मरे का धोखा नहीं है, सौतन विधवा होनी चाहिए। आज जनता का वो हाल है, हमें कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परेशान है, इस चीज़ से बड़ी खुशी हो रही है। ये जो सोच है ना, इसको छोड़ दो। सरकार से जनता के नाते मैं ये नहीं चाहूँगी कि सरकार ने इसको दुखी कर रखा है तो मजा आ रहा है, नहीं, इसको भी दुखी क्यों कर रखा है वो भी जवाब दो, और मेरे को क्या मिला वो भी जवाब दो।
जैसे मैं अपने जो मजदूर भाई है उनको हमेशा कहती हूँ, अरे 7 साल में तुम्हें मिला क्या? राशन मिलता था, उस पर काटा मार दिया इन्होंने, सरसों का तेल बंद कर दिया, महंगाई बढ़ा दी हर चीज़ में, डीजल पेट्रोल जो भी है। एक मज़दूर भी ये नहीं, देखो मेरी सोच ये नहीं है कि जो मोटरसाइकिल चलाता है वो नकली मज़दूर है, नहीं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। मज़दूर मेहनत करता है और जब टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो उसे मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसे घर में सारी चीज़ें सुविधाएँ चाहिए, वो मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। तो जो मज़दूर है उसके लिए पेट्रोल डीजल की मार भी है, उसको राशन में भी कटौती की गई है, मनरेगा के दिन कम करे गए हैं। ये बता दो कि आपने मजदूर के जीवन में परिवर्तन क्या किया, आपने नुकसान के अलावा किया क्या? चलो किसान को तो आप आतंकवादी कह रहे हो, उग्रवादी कह रहे हो, बाकियों के आपने बड़े भले भर दिए। सरदार भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा गया था। हाँ बिल्कुल। तो सरकार के कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार कुछ भी बोल देगी तो उससे मतलब इतने लाखों लोग गलत साबित नहीं हो सकते। उन्हें जनता को सोचना चाहिए कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने देश के ही नागरिकों को वो आतंकवादी कहने पे मजबूर हैं। अच्छा, आए दिनों सरकार के द्वारा किसान आंदोलन को विफल करने का, टुकड़े करने का बार बार जो है कोशिश चल रही है, क्या सरकार कामयाब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने लंबे आंदोलन में हम परिवार की तरह हो गए। कई बार कई बातों पे बहस भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन फिर हमें इकट्ठे बैठना है भाई। हमारा भाईचारा इतना तगड़ा है। देखो किसी एक मुद्दे पे, किसी एक विषय पे विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ये भाईचारा तो बहुत तगड़ा हो गया। ये तोड़ना सरकार के बस की बात अब नहीं है। जैसे कि बहन अनुसरा ने बताया कि आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन रह के आम मजदूर, गरीब और कमेरा वर्ग का आंदोलन है। इस आंदोलन को सरकार किसी भी तरह से नहीं कुचल सकती। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।